और हमारी फैमिली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम जानेंगे कि टूटे हुए रिश्ते कैसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, शास्त्र में ऐसी कई कहानियां हैं जहां परिवारों में दरार आ गए थे और फिर परमेश्वर ने उन टूटे हुए परिवारों को दोबारा जोड़ दिया। चाहे हम यूसुफ की कहानी देखते हैं या दाऊद की कहानी देखते हैं, हम देखते हैं कैसे दूरियां आ गई थी और परमेश्वर ने उन रिश्तों को दोबारा सही किया। एक कहानी है दो भाइयों की जिनका नाम था ईसौ और याकूब। और ईसौ और याकूब की परवरिश कुछ ऐसी हुई कि उनके बीच में एक तनाव सा बना था जब से वो छोटे थे। दोनों जुड़वा थे और पिताजी जो थे वो ईसौ को प्रेम करते थे और माँ जो थी वो याकूब को प्रेम करती थी। तो ये बिल्कुल ही गलत पेरेंटिंग का तरीका है और इस वजह से दोनों भाइयों में एक तनाव सा बन गया। आगे जाकर दोनों के बीच में ये दूरियां जो है ये बढ़ती गई, बड़े बड़े फासले आ गए दोनों में और दोनों बिछड़ गए। लेकिन फिर एक समय आता है आगे जब दोनों ही को एहसास होता है कि वो गलत है और तब वो आते हैं और गले मिलते हैं और सुलह करते हैं। तो ये कहानी हमें बताती है कि परमेश्वर जो है वो सुलह का परमेश्वर है दोस्तों। और शायद आप भी इस समय ऐसे रिश्ते में होंगे जहां पर दूरियां आ गई है। शायद आपने कुछ कह दिया या हो गया और हालात कुछ ऐसे हो गए, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने हालात में रहें। परमेश्वर चाहता है कि रिश्तों में सुधार आए। 3 चीजें इस कहानी से हम सीखते हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो यकीनन परमेश्वर हमारी मदद करेगा कि हमारे रिश्तों में सुधार आए और जो टूटा है उसे दोबारा जुड़ने का मौका हमें मिलेगा। सबसे पहले है दीनता। हम देखते हैं कि याकूब ने अपने आप को दीन किया। आइए दोस्तों देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस पर। नीति वचन 6 अध्याय और 3 वचन में आपके लिए पढ़ता हूं जो कहता है, इसलिए हे मेरे पुत्र एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोस के हाथ में पड़ चुका है तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। क्या खूबसूरत वचन है दोस्तों, जो कहता है कि हमें सुलह का पहल करना है। अंग्रेजी में अक्सर हम कहते हैं he who blinks first loses, लेकिन परमेश्वर की नजर में अलग है दोस्तों। परमेश्वर चाहता है कि आप पहले कदम उठाए ताकि परमेश्वर आपको ज्यादा अनुग्रह दे। तो अगर आप दीन हो और जिससे तनाव है उसके पास जाएं और सुलह का पहल करें तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। दूसरा चीज, हमें क्षमा मांगना है और क्षमा करना है। हम देखते हैं कि याकूब ईसौ के चरणों में गिरता है और उससे क्षमा मांगता है क्योंकि याकूब ने अपने भाई को धोखा दिया था। तो अब वो बेझिझक होकर क्षमा मांगता है। यीशु मसीह का वचन हमें अक्सर प्रोत्साहित करता है कि अगर हम दूसरों को क्षमा करें तो स्वर्गीय पिता हमें क्षमा करेगा। और तीसरा चीज जो हम इस कहानी में देखते हैं वो है हमें प्रेम की पहल करनी है। हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम प्रेम को प्रथम स्थान दें। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि प्रेम से बढ़कर और कुछ नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। तो दोस्तों हमें प्रेम की पहल करनी है। अगर तनाव है तो उसे जारी मत रखिए क्योंकि वो और बिगड़ता जाएगा। आज हम आपको चुनौती देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि कदम बढ़ाएं और रिश्तों को सुधारने में पहल करें।